नमस्कार, आप देख रहे हैं खटीमा तक और हम आज आपके सामने यहाँ लेके आए हैं चुनावी खबर यानी चुनावी चौपाल। और चुनावी चौपाल में आज जो हमारे साथ है उनको तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना बताते हैं कि हरिद्वार सीट बहुत ही हॉट सीट हो गई है। एक तरफ जब प्रत्याशी की बात करें, बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं। अब हम बात करें भावना पांडे की कि भावना पांडे जी बैठ गई हैं। उन्होंने अपना समर्थन त्रिवेंद्र जी को दे दिया है। हरीश रावत जी ने अपने लड़के को उतार दिया है। उधर बसपा क्या करे, बसपा को भी सोचना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हो रहा है और जीतेगा कौन? उधर उमेश कुमार है। उमेश कुमार निर्दलीय है, वो भी कयास लगा के बैठे हैं अभी से कि मैं चुनाव जीत गया। लेकिन एक बात है, हरिद्वार की हमेशा ये कहानी रही है, संतों का जिस पर आशीर्वाद रहा उसी का सर पे सरताज ताज सजा है। आज हम ऐसी संत से आपको मिलाने वाले हैं। स्वामी दामोदराचार्य एकम सनातन भारत दल राष्ट्रीय अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ जी। स्वामी जी, आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तमाम ये राजनीतिक दल हैं और आपके संत होने के नाते आपके नजदीक संबंध सबसे रहे होंगे, भाजपा से भी रहेंगे, कांग्रेस, सब लोग आते हैं, सबको आप आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ऐसा क्या आपको सोचना पड़ा कि मैं अब चुनाव लड़ूंगा? सनातन के लिए मुझे सोचना पड़ा है कि सनातन का कोई भी पार्टी जो है गौ माता, गंगा माता और आप मूलभूत सुविधा जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पाती। मैं यहाँ पर 2007 से प्रयास कर रहा हूँ। हिंदू महासभा में था पहले, अब एकम सनातन भारत दल में हूँ। कोई भी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत के जाती है, वो दोबारा जनता की सुनते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। बल्कि मैं खुद अनुभव किया है, जो यहाँ का वर्तमान सांसद निशंक रहा, उसको इतना मैंने फोन किया, वो व्यक्तिगत मुझे जानता भी है, पर मिलने के नाम पे कोई समय उसने किसी हम जैसे संत को नहीं दिया, तो आम जनता को क्या देगा? इसलिए तो टिकट नहीं मिला इस बार। टिकट नहीं मिला, और जिसको मिला है वो उसने अपने कार्यकाल में मठ मंदिरों को अधिग्रहित करने का जो है आदेश दिया था। पंडित जी, शुद्ध हिंदी में बता दीजिए, अधिग्रहित जनता ढंग से समझे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सनातन विरुद्ध कार्य किया था। बड़ा आरोप, बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, 4 धाम को अधिग्रहित करने के लिए उसने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था, जो पंडा समाज ने उसका विरोध किया, तब उसको निरस्त किया गया। ये जनता नहीं जानती है जो आप बात बता रहे हैं। जनता सब जानती है, और पंडा समाज ही तो उस लड़ाई को लड़ा है, और उसमें हम संतों ने उनको आशीर्वाद दिया, उनका सहयोग भी किया है। पंडा समाज का 4 धाम के पंडा समाज यही आते थे, यही उनको हमने समर्थन दिया कुंभ 21 में। तो जैसे यहाँ के 5 बार के विधायक मदन कौशिक जी हैं, अब एक संत है, अब ये तो खबर लगी हुई होगी सरकार को कि भाई एक संत भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में खलबली मचना तो तय है। वो तो ऐसा तो नहीं कि कहीं ऊपर से आप पे ऊपर दबाव आ जाए, ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं कि आप भी जैसे भावना पाना बैठ गई, वो बीजेपी को समर्थन दिए, कहीं आप तो। हम संत हैं, हम सनातन के लिए ही जन्म लिए हैं, हम प्रलोभन में नहीं आते। हम 2004 से आज तक हम नामांकन करते आ रहे हैं, परंतु हमको चुनाव लड़ने का मौका आज तक नहीं मिला है। गंगा माता ने चाहा तो इस वर्ष हरिद्वार में चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। जो सनातन की हमारी सब सिद्धांत है, वो पूरा हम पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में अपने सनातन के सब सिद्धांत को लागू कराएंगे, जिसमें गो हत्या भी है, मठ मंदिर भी है, कि सरकार जो अधिग्रहित किए हैं मठ मंदिरों को, उनको मुक्त कराना है। और स्वामी, जैसे यहाँ पे हरिद्वार की मैं बात करूँ, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में, तो नामांकन आप कल करने जाएंगे? हाँ, कल हम नामांकन करेंगे, मुहूर्त के हिसाब से करेंगे हम। अच्छा, कल नामांकन करने जा रहे हैं? हाँ, नामांकन करेंगे। तो और आपकी जो मतलब आपके अंदर अंतरात्मा जो कहती है मुझे इस चुनाव में, अब जैसे यहाँ के 5 बार के विधायक मदन कौशिक जी थे, वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क चाहे कोई भी करे, चाहे मंत्री करे, चाहे नेता करे, हम जो है किसी के प्रलोभन में नहीं आते हैं। स्वामी दामोदराचार्य आज तक किसी के प्रलोभन में आया नहीं, ना आएगा। सत्य न्याय नीति के लिए हमेशा झंडा फहराएगा। अब मैं अगर बात करूं, जैसे अब और आपके प्रतिद्वंदी रहेंगे जो, जैसे मालूम मैं उमेश पे आ जाता हूँ कि उमेश कुमार है,
वो अभी से अपने आप को विजेता दिखा रहे हैं और आप तो भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उमेश की भविष्यवाणी आप कर दो आज। देखो, हम भविष्यवाणी जरूर करते हैं। उमेश की हमारे पास कुंडली नहीं है, ना रेखा है। हम जो है ये भविष्यवाणी जरूर करते हैं। यदि हमारे पे संसाधन पार्टी ने उपलब्ध कराए तो हम ये सीट जो है गंगा मैया की कृपा से एकम सनातन भारत दल को जीत के उनकी झोली में डाल देंगे। अच्छा, गौ हत्या की बात की आपने, तो ये हरिद्वार है और हम पूरे उत्तराखंड की बात करें कि गौ हत्या पे क्या सरकार लगाम लगाने में अभी कामयाब नहीं है? गौ हत्या पे तो लगाम नहीं लगी, ना लगा पाएगी भाजपा सरकार। और गंगा माता का मैं रोज स्नान करने जाता हूँ, घाटों की बहुत दुर्दशा है। घाटों के किनारे आप जाके देखिए क्या हाल है। जो करोड़ों अरबों बजट आया है नमामि गंगे पे, वो गया कहां? मैं भाजपा सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो बजट गया कहां? जनता को जवाब दे। हरिद्वार की जनता उसका हिसाब किताब मांगना चाहती है, वो हिसाब किताब नहीं मिलेगा। कोई हिसाब किताब है ही नहीं, देंगे तो तब। उमा भारती भी तो आती थी ना, उमा भारती ने भी तो ये मुद्दा उठाया था। उमा भारती ने उठाया था, वो भी तो भाजपा की थी। तो भाजपा के होने के नाते, और मैं हिंदू महासभा से और एकम सनातन भारत दल के संत समाज की ओर से मांग करता हूं कि वे जो नमामि गंगा का बजट आया वो कहां गया, हमें उसका जो है हिसाब किताब तो दे। हम पे समय नहीं तो हम निकलवा लेते। अब चुनाव में है, चुनाव के बाद जो है हम गंगा माता पे भी जो है कार्य करेंगे। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। भगवान श्री हरि विष्णु की अपार कृपा से हमारे भारत भूमि के अंदर अब तक जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री दामोदर जी जो है अपना, उन्होंने ये कहा कि सन 70 का जो है अपना जो कश्मीर का जो है मुद्दा दिखा रहे थे कि भाई कश्मीर को हमने आज़ाद करवाया और हर जगह पे जो है मठ मंदिरों में जो है ऐसा करके और सनातन धर्म के प्रति जो है बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे धर्म स्थल हरिद्वार हो, काशी हो, प्रयागराज हो और वृंदावन में हो और जो है 4 धाम में जैसे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम है, इन जगहों पर जो कि अनुयायी भक्तजन लोग आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, वहाँ की परिस्थिति को देखते हैं, वहाँ के प्रशासन को जो है सख्त से सख्त जो है कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए। दारू पे करके, भांग पे करके, नाना प्रकार के नशा करके जो कि गली के अंदर लेटे रहते हैं, आने जाने वाले यात्री जो श्रद्धालु आते हैं उनके प्रति बहुत ही असहनीय प्रकार के हिसाब किताब से जो खा पी करके लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, कोई मनाही करने वाला नहीं है। तो हमारे जो कि वर्तमान परिस्थिति में माँ भगवती की कृपा से श्री दामोदराचार्य जी महाराज जो एकम सनातन धर्म के प्रति जो इन्होंने अपना एक जागरूकता दिखाई है, जो साधु संतों के प्रति और नाना प्रकार के धर्म संस्कृति के प्रति, कोई भी धर्म हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो और अपना हिंदू हो, और इन धर्मों के प्रति अपने धर्म में रहने वाले जो गुरुजन होते हैं वो सही तरीके से काम को चलाए। और हम जो है कहते हैं गंगा माँ जो है इनको बहुत अच्छा जो है और आशीर्वाद दे और इनका जो संकल्प है ये पूरा कराए। एकम सनातन धर्म का दे जो इन्होंने धर्म ध्वजा उठाने के लिए प्रयास किया हुआ है, ये जो है फतेह बने, सफल बने, यही आशीर्वाद माँ गंगा से, श्री गुरुजनों से और सदगुरुदेव हमारे जो भी है आदि गुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, जो भी जो है संतजन हुए भारत भूमि के अंदर, धर्म रक्षा तो रक्षा, धर्म की जो है रक्षा होनी चाहिए। धर्म जो है उसकी रक्षा करता है। इसीलिए जो है सभी भक्तजनों से, सभी देश के जो है अनुयायी, जो भी हमारे जो प्रतिनिधि है, इन लोगों से हम प्रार्थना करते हैं सब इस समय जो है पहले के लिए आपने कांग्रेस को चुना, बीजेपी को चुना और भाजपा को चुना, एकम सनातन धर्म के नाम से जो ये आ रहे हमारे संत महापुरुष, जो इनको जो है विजय बनाओ, इनको वोट दो, उसके बाद देखो आनंद कैसा रहता है भारत भूमि के अंदर। बोल शंकर भगवान की जय। बहुत